नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं पे भारत के कुछ राज्य में आज भी ग्रहण लगा हुआ है। वो राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। इन राज्यों में मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से इन राज्यों के कुछ जिलों में ग्रहण लग चुका है, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हटाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ये ग्रहण पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के उन 16 जिलों में जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति रुक सी गई थी। वहां हम आपको बताते हैं कि किस जिले में, किस गांव में अभी क्या गतिविधियां चल रही है। इसी क्रम में आज हम आपको लिए चलेंगे गुड़ाबांधा प्रखंड, जो सिंहपुर गांव का हिस्सा है, और ये प्रखंड आता है पूर्वी सिंहभूम जिला में। वहां चल के हम देखेंगे कि गुड़ाबांधा प्रखंड की स्थिति क्या है और वहां के लोगों से मिलकर जानेंगे कि पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई है, यानी कि नया सवेरा उनके जीवन में कैसे दस्तक दे रहा है। तो हमारे साथ रुक कीजिए। गुड़ाबांधा प्रखंड, सिंहपुरा गांव, पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबांधा प्रखंड के सिंहपुरा गांव में इन दिनों न सिर्फ विकास के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, बल्कि लगातार इसकी प्रगति भी देखने को मिल रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। इन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है ताकि आवागमन सुगम हो सके। सड़क निर्माण कार्य होने से हर तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध होने लगी है। दर्शकों नमस्कार, ये पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबंधा प्रखंड का सिंहपुरा गांव है। ये कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन सरकारी नीतियों के बाद आज ये नक्सल मुक्त हो गया है, जिसके बाद ये विकास की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार वो नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर है। पहले तो गुड़ाबंधा जो क्षेत्र था नक्सल एरिया था, तो नक्सली एरिया ख़त्म होने के बाद काफ़ी विकास हुआ है। जैसे रोड, पढ़ाई, सरकार के ओर से अम्बेडकर आवास, PM आवास, बकरी सेट, सुअर पालन, ये सब काफ़ी योजना लेकर आए हैं सरकार, और सबको उसका लाभ मिला है। उससे काफ़ी बदलाव हुआ है पहले से। जब नक्सली था उस समय सब डरे हुए थे, कोई भी ऑफिसर नहीं आते थे। साइड में दलमगढ़ ब्लॉक का ही था उस टाइम। आप उसका जो विकास का काम है उसमें आप लोग आपका परिवार का लोग फ़ायदा उठाया है? जो विकास का काम जो काम चल रहा है सर। हाँ, बहुत सारा चीज़ है, शौचालय है। आपके व्यक्तिगत परिवार को कोई फायदा मिला? सरकारी योजना मिला वो बताइए। जैसे मेरे को बकरी सेट मिला है, शौचालय मिला है। अभी जो सरकार जल नल प्रणाली बोल के जो योजना लाए हैं, घर घर में जल पानी देने के लिए, वो वाला भी मिला है हमको। गांव में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि हर घर रोशन हो सके। इसी उद्देश्य के साथ विद्युत विभाग के माध्यम से गांव में पोल व खंभे लगाए गए हैं। बिजली के तार सुदूर इलाकों में पहुंचे हैं। घरों में बिजली का कनेक्शन भी दिया जा चुका है। सरकार की योजना 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई शुल्क नहीं लेने की है। इसी का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में लोग उठा रहे हैं। वे सरकार के निर्णय से काफी खुश हैं। गुड़ाबांधा प्रखंड पहले नक्सली से बहुत डर भय था, तो उससे पहले यहाँ पर सरकारी पदाधिकारी लोग भी आता नहीं था, ब्लॉक भी सही से खोलता नहीं था, स्कूल भी खोलता नहीं था, और जैसे आवागमन के लिए भी रास्ता सही नहीं था और गाड़ी भी नहीं चलती थी। तो कोई भी आना जाना, गुड़ाबांधा आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, डर के मारे आता नहीं था। जब उन लोग अभी नक्सली मुक्त हुआ, जब शिक्षा से बोलो तो हर स्कूल में टीचर सफिशिएंट आता है, शिक्षा बढ़िया से होता है, मिड डे मील सही समय पे मिलता है, शिक्षा समिति हर स्कूल में खोला गया है और उन लोग मॉनिटरिंग करता है। और स्वास्थ्य के तरफ से देखा जाए तो पहले जब देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था भी तो खोलता नहीं था। अभी हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी है
और नर्स भी आती है, सैया सेविका लोग भी डिलीवरी माता लोगों को भी चेकअप करती है और इमरजेंसी में 108 भी बुलाने से पेशेंट या डिलीवरी पेशेंट को लेके जाता है। और आवागमन में जैसे जहाँ आदमी चलने के लिए रास्ता नहीं रहा करता था, अभी उसी रास्ता को NH जैसे रास्ता बन करके आने जाने का भी दिक्कत नहीं रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का बोला जाए तो हर जंगल झाड़ी बस्ती गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया है। और आवागमन के बात कहा जाए तो गुड़ाबंदा क्षेत्र इधर उधर से बहुत ही एक्साइटेड जगह है कि उतना आवागमन तो नहीं चलता है, लेकिन 2-3 रोड में एक बसें सुबह जाती है शाम लौटती है, ऐसे तो वो भी चलने लगी है। जितना पहले दिक्कतें होती है उससे बहुत परिवर्तन हुआ है। वैसे राशन में जैसे कि डीलर में भी लाभुकों को राशन सही समय पे मिलता है और जिसका घर नहीं है उसको PM आवास का भी उपलब्ध हुआ है और बन चुका है और बन भी रहा है। पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए बोरिंग की व्यवस्था कराई गई है। सोलर सिस्टम के माध्यम से जगह जगह पानी टंकी भी लगाया गया है ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सके, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। पानी के लिए लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग का गांव रूरल एरिया के हम भी है, लेकिन हम लोग 6 भाई बहन में सब कोई पढ़ाई करते थे, लेकिन गांव का बच्चा लोग पढ़ाई में स्कूल की नहीं भेजते थे, माँ लोग ही तो नहीं भेजने के कारण यही था क्योंकि दिन में हम लोग घूमते फिरते हैं, जहाँ मम्मी पापा लोग कहीं जाते थे, लेकिन रात को माओवादी लोग आ जाता है या नक्सल लोग आ जाते थे। तो उन लोग ये कहना चाहते थे कि आप लोग का बेटा या बेटी स्कूल में मत भेजिए, आप लोग हम लोग के साथ जोड़ दीजिए, हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। तो उनके डर के चलते हम लोग भी पढ़ने का इच्छा रहता था, लेकिन छोड़ने का मजबूर थे, लेकिन हम लोग नहीं छोड़े क्योंकि हम लोग घर से इधर उधर जा करके पढ़े। लेकिन गांव का परिस्थिति बहुत दयनीय था। जिस दिन से वो लोग सरेंडर हो गया तब से विकास का क्षेत्र आगे बढ़ा है। आंगनबाड़ी भी अभी हर रोज खुल रहा है, पहले तो बंद ही बंद रहता था, सभी का लोग पेमेंट उठा लेता था, लेकिन जो THR मिलता था वो नहीं मिलता था। और जैसे चापाकल का भी स्कूल के अंदर होता था, तो वो लोग वो सब भी जैसे पढ़ा होता है, एक बार सरकार दे दिया तो उनका देखभाल करने का कोई जिम्मा नहीं लेता था, क्योंकि वहाँ भी शिक्षा समिति रहता है। शिक्षा समिति का जो प्रेसिडेंट रहता है, अगर दिन में बैठक होता तो टीचर के साथ गांव वाले के साथ हो गया, तो उन लोग को भी पता चलता है शिक्षा समिति का प्रेसिडेंट ये है, रात उन लोग का घर पहुँच जाता था। तो आप यहाँ पे ये शिक्षा के संबंध बहुत बोल रहे हैं, उनको कुछ मूवी जैसे बोल रहे हैं या उनको कुछ लेवी के माध्यम से बोला जा रहा है, तो कोई देने के नहीं इच्छा होता तो उन लोग को भी कुछ बोला जा रहा था, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना है, शिक्षा के स्तर पे हम लोग ये आगे नहीं निकलना है, वो लोग ये बात बोल के जाता था। अभी क्या फर्क है? आजकल की फर्क ये है, जैसे SHG बन करके अभी 10 में 7 अगर लेडीज रहता है तो 3 जेंट्स रहता है समिति गठन में। तो आजकल शिक्षा में बराबर है, लड़का लड़की दोनों बराबर है। और स्कूल में भी जैसे 75 उपस्थित होना चाहिए, 75 उपस्थित होता है बच्चा लोग। तो दर्शकों, हमने देखा कि गुड़ाबांधा प्रखंड के लोग अभी खुशहाल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां परेशानी थी, वो परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना चला रही है, इस योजना का साफ साफ असर हमें दिख रहा है। लोगों में जहां दहशत का माहौल था, दहशत के बादल छट चुके हैं और नया सवेरा वहाँ पे दस्तक दे चुका है। दर्शकों, मिलते हैं वहाँ के ग्रामीण लोगों से, जानते हैं कि अब की ज़िंदगी में उनकी कैसी तब्दीली आ रही है। तो चलिए रूबरू होते हैं ग्रामीण लोगों से। ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए प्रखंड स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नर्स और चिकित्सक अब अस्पताल में हमेशा मौजूद रहते हैं। अब इन चिकित्सा केंद्रों में लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। इससे लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है।
बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग और स्कूली शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क पोशाक, कॉपी, पुस्तक इत्यादि उपलब्ध कराई जा रही है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्र छात्राओं को मिले, इसके लिए गांव में शिविर लगाया जाता है। हम आ पहुँचे हैं पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड में, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ के लोग विकास से बहुत दूर, दिन में भी लोग घर से नहीं निकल पाते थे, लेकिन समय और पुलिस प्रशासन के सहयोग से परिस्थितियाँ बदली। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि ये बदलाव कैसे संभव हुआ। पहले और अभी में बहुत ही अंतर हुआ है, क्योंकि पहले रूरल एरिया में तो बहुत अशिक्षित थे, हाँ, और स्कूल क्या है, शिक्षा क्या है, उन लोगों के पास जानकारी नहीं था। तो हम लोग मीटिंग करते थे कि नहीं, ये हम लोग का स्कूल है, गवर्नमेंट जो भेजा है शिक्षक, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और मीटिंग में भी पहले क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेंट नहीं होते थे। तो धीरे धीरे हम लोग दीदी लोगों को जागरूक किया, नहीं हम लोग क्यों ऐसे रहेंगे, अपना क्षेत्रों में अपना हक है, सब कुछ अपना चीज़ है। तो हम लोग मीटिंग किए कि कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीज़न है, हम लोग उसका मॉनिटरिंग किया। अभी धीरे धीरे पहले जैसे स्कूल ही नहीं जाता था बच्चा, पढ़ के क्या फ़ायदा है। और हम लोग बहुत रूरल एरिया से बिलोंग है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। और एसएचजी मीटिंग में सारी चीज़ों का मुद्दा होता है, मुद्दा के बारे में बैठा ये होता था, चर्चा होता था कि दीदी का क्या ये है हाल है, पूछते थे आपका क्या ये है, सारा चीज़ पैसे से बचत तो जमा होता ही है, साथ ही साथ परिवार का क्या दिक्कत है, कहाँ समस्या है। तो उन आपस में हम लोग मीटिंग करते थे। नहीं, दीदी बोलती थी कि मेरा ये है, ऐसे प्रॉब्लम है। सास बहू में भी बहुत दिक्कत होता था, झगड़ा ये होता था। अभी दीदी लोग जागरूक हो गया कि अपना बच्चा अपना हक को समझे कि पुरुष ही क्यों, महिला भी कुछ कर सकते हैं, पुरुष तो काम करने जाते हैं, हम ही लोग क्यों पीछे रहेंगे। जो भी मीटिंग होता था, हम अभी महिलाएं हैं सबसे पहले आगे हो रही है, भागीदारी ले रही है कि पुरुष पहले तो मीटिंग में पुरुष ही महिलाओं को आने नहीं देते थे। हम लोग क्या नहीं, हम लोग क्यों, हम लोग का भी तो हक है, हम लोग का भी तो सुनने का ही अधिकार है। हम लोग सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, परिवार का जो संचालन हम लोग महिला ही कर रहे हैं। क्या हो रहा है नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पुरुष कमा के देता है, रोजगार काम में जाते हैं, अल्लाह के देता है, लेकिन परिवार का तो सारा जिम्मेवारी महिला ही, खाना से लेके बच्चा स्कूल भेजना, सारा चीज़ महिला है, हम ही लोग करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा ये हो गया है, जागरूक हो गए हैं कि हम पड़ोसी क्यों, उसके भरोसे क्यों रहेंगे, हम खुद अपना परिवार को हम ये संभालने सकेंगे। शिविर के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। साथ ही जिला प्रशासन स्थानीय मुखिया की मदद से पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराती है। जब हम लोग का एरिया में नक्सल रहते थे तो ज़्यादा दूर में नहीं, सामने में ही रहते थे। तो ऐसा होता था मतलब उस गांव का दीदी लोग वो दिन में ही बाहर जब निकलते थे और शाम 6 बजे तक घर वापस चला जाते थे, और उन लोग रात में नक्सली लोग बाहर निकलता था। ऐसा भी हुआ हम लोग का यहाँ गुड़ाबंदा थाना में, रात में पूरा रात भर वो नक्सली लोग पूरा ये किया, मतलब थाना के साथ युद्ध किया। और रात में हम लोग सोते भी नहीं, पूरा घर के सामने ही 3 किलोमीटर दूर है गुड़ाबंदा थाना से, और उन नक्सल लोग पूरा रात भर वहाँ पर आके युद्ध पूरा किया उन लोग के साथ। और ऐसा और एक बार ऐसा हुआ जो हम लोग का गुड़ाबंदा थाना से इधर एसपी डीएसपी लोग आ रहा था तो बम ब्लास्टिंग किया बीच में। तो इसलिए हम लोग शाम जब हो जाता था हम लोग घर से नहीं निकलते थे, और ऐसा होता था मतलब उन लोग शाम में सब कोई का घर में आ जाता था। अभी क्या स्थिति है? अभी तो उतना नहीं है, नक्सल मतलब नहीं। विकास मतलब आप लोग के क्षेत्र में किस तरह से हुआ, क्या क्या विकास हुआ? जैसा पहले जो हम लोग का तो एपीएल बीपीएल ऐसा होता था कुछ, तो एपीएल वाला को कुछ नहीं मिलता था, और बीपीएल वाला जो कार्डधारी लोग होता है उन लोग को राशन भी मिलता था और पेंशन भी उन लोग को ही मिलता था। और अभी ऐसा हुआ है जो राशन भी मिल रहा है, लाल कार्ड को भी, और जो एपीएल को भी और बीपीएल को भी, दोनों को मिल रहा है। और
पेंशन भी सभी को मिल रहा है, मतलब APL वाला को भी और BPL वाला को भी। और पहले मतलब बहुत ये हो रहा था, रेशन आता था भी तो हम लोग को नहीं मिल रहा था। और जैसा हम लोग बहुत दूर पड़ता था हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वो भी मतलब हम लोग का एरिया में भी कैंप होता है सप्ताह में 15 दिन में, ऐसा पंचायत में एक बार कैंप होता है। और आंगनबाड़ी में भी कभी कभी वो मतलब टेस्ट करने के लिए आते हैं। शिक्षा जैसा हम लोग का ये में कस्तूरबा स्कूल प्रखंड में हो रहा है। हम लोग का गुड़ाबंधा प्रखंड में नहीं था, हम लोग बोहड़ागुड़ा में और ये में धर्मू कपड़ा में हो रहा था। तो अभी हम लोग का अलग अलग मतलब गुड़ाबंधा में भी बन रहा है, तो चालू नहीं हुआ, हो जाएगा। और जो महिला लड़की लोग जो है उन लोग के लिए और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है पढ़ाई के लिए। और पहले इतना हाई स्कूल उतना सामने में भी नहीं था, फिर अभी मतलब बहुत सामने भी हुआ है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर है। कोशिश यह होती है कि उनका जीवन सुगम हो सके, लोग गांव में एक साथ रहें। जिला प्रशासन सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। अभी मतलब कि प्रधानमंत्री योजना से लोन KCC और भी हम ये किए हैं खेती बाड़ी के लिए। तो अभी हम भी खेती लगाए हैं मचान में, करेला कद्दू और ये साग भाजी हम लगाए हैं खेती में भी। और पहले जब नक्सली था ना, बहुत डर लगता है, शाम होते ही बहुत डर लगता है। घर में बोलते हैं अभी टाइम हो रहा, उन लोग आएगा शायद, ऐसे लग रहा। तो हम दीदी को बोलते हैं अभी शायद आएगा नक्सली, हम तो आएगा, पता नहीं, ऐसे मन में हिचकिच हो रहा है, मतलब गलत भाव हो रहा है मन में। तो बाद में बोलते हैं कि नहीं आएगा, तुम शांति से रहो ना। तो हम तो चुपचाप रह जाते हैं। जब बात ये उन लोग ये हो गया ना, बोला कि नहीं नक्सली शांत हो गया, अभी उन लोग सिलेंडर का, तो दीदी बोला कि सिलेंडर हो गया, तो हम बहुत खुशी हुए, सिलेंडर हो गया तो हम लोग जी चाहे हम लोग अभी घूम सकते हैं। अभी तो जब मन में रहेगा वही हम लोग अभी कर सकते हैं। जो पहले हम लोग तो बाहर निकल में हिचकिचाते थे ना, अभी हम लोग नहीं हिचकिचाएंगे। अभी तो हम लोग पढ़ाई तो हम लोग क्या बोलेंगे, जाने के लिए इच्छुक, स्कूल जाने के भी इच्छुक था। मेरा जब रात को पापा मम्मी को तो पूरा धमका देते हैं, आप लोग ऐसा भेजेंगे तो आप लोग को मर्डर कर देंगे, ऐसा मेरा मम्मी पापा को भी बोल देते थे। और मेरा भैया का जो पुलिस का हुआ था उसको भी रात आई तो आपका बेटा अगर नौकरी करेगा तो उसको भी गोली मार देंगे, ऐसा धमकाने बहुत दिया। उसके बाद मेरा दीदी था, उसको भी बहुत छोटा सा में शादी दे दिया है, उसको भी 11-12 साल में दे दिया है। अभी इतनी रात को हम लोग 8-9 बजे तक बाहर में घूमते हैं और दिन को भी 6-7 बजे निकल जाते हैं। अभी कुछ हम लोग का गांव में पहले जैसा नहीं है। अभी जो मोदी सरकार आके जो नोटबंदी किया ना, उसी समय से नक्सली क्या बोले सिलेंडर हो के अभी हम लोग का गुड़ाबंधा में इतना कुछ नहीं है। जिस टाइम नक्सल का दिन था उस टाइम तालाब बनाने में दीदी को भी बहुत तकलीफ आ रहा था, क्योंकि गांव वो नक्सलवादी बहुत धमकी दे रहा था वो सब करने के लिए। लेकिन आज का दिन में वो नक्सली नहीं है, लेकिन उसका डर भी नहीं है। जैसे हम लोग का घर में बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए भी डर था नक्सल के लिए। कहीं ना कहीं बच्चा लोग स्कूल जाएगा, हम लोग बोलेंगे बच्चा स्कूल गया है, लेकिन उन लोग हो सकता है उठाकर भी ले जा सकता है। लेकिन आज का दिन में वो डर भी नहीं है। हम लोग का तालाब बनाने में भी बहुत दिक्कत आ रहा था, अभी उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्षेत्र में नक्सली बहुत प्रभावित थे, तो हम लोग को काम करने में दिक्कत भी होता था। तो अभी उस तरह का कोई भय नहीं है, इसलिए हम दूर से भी आके हम लोग काम कर रहे हैं बिना डरे हुए भी। पहले जैसा सिचुएशन था अब वैसा नक्सली नहीं है। तो दर्शकों, हमने देखा गुड़ाबांधा प्रखंड सिंहपुरा गांव पूर्वी सिंहभूम जिला कैसे उन्नति की राह पे आगे बढ़ रहा है। लोगों में जहां दहशत के बादल थे वो बादल छट चुके हैं और नया सवेरा का उदय हो चुका है।
दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। धीरे धीरे वो अपना पांव फिर से पसार रही है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।